अगर आप भी पितृपक्ष में पितृदोष खत्म करने के लिए और अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, तो इन बातों का विशेष ख्याल रखें। पहला, कि जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, अपने घर में पूजन इत्यादि कराएं, तो आप उनको हमेशा ऐसे स्थान पे बिठाएं जहाँ पे पहले से आपने गोबर से अच्छे से लीप के रखा हो, या जहाँ पर आपने गंगा जल से छिड़क रखा हो। तो ब्राह्मण को गंगा जल छिड़क के वहाँ बैठने दें। कुशा के आसन हो तो अति सर्वश्रेष्ठ। अगर कुशा के आसन नहीं है तो आप प्लास्टिक के आसन और ये सब के आसन ना दें, आप उन्हें बैठने के लिए दें ऐसे सूती के जो आसन मिलते हैं, वैसे तो कुशा का आसन में ही बैठाना चाहिए, और अगर नहीं है तो जो सूती के आसन रहते हैं आप उन्हें उनमें बिठा सकते हैं। दूसरा, उन्हें भोजन दोनों जो थाली होगी भोजन की, उन्हें दोनों हाथों से ला कर दे। एक हाथ से कभी भी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो भगवान है वो भाव देखते हैं और हमारे जो पितृज हैं वो कर्म देखते हैं। इसीलिए पितरज का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तो इसीलिए दोनों हाथों से ही भोजन की थाली लाएं। खाने में उनके लिए, ब्राह्मण के लिए आप खीर बनाएं, लौकी की सब्जी बनाएं, उड़द की दाल बनाएं और पूड़ी छानें। इसके अतिरिक्त आप और भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन अचार भी बिल्कुल भी मत दीजिएगा, अचार नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, आप जब उन्हें विदा करेंगे तो आपको ऊन के वस्त्र इत्यादि नहीं देने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि उन्हें किस थाली में भोजन दिया जाए, क्योंकि आजकल चाइना प्लेट, जो चाइना मिट्टी के प्लेट होते हैं या मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनमें भोजन दिया जाता है। तो इस तरह बर्तनों में भोजन देने से पितरों को भोजन नहीं मिलता है, या प्लास्टिक के जो हैं या फाइबर के हैं उनमें भोजन कराने से ब्राह्मण को, पितरों को भोजन का जो अंश है वह प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए भोजन हमेशा दूसरे से पीतल की थाली होगी या इस तरह की थाली में भोजन देना चाहिए। और साथ ही आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप जब उनको खाना परोस रहे हैं तो बहुत देर पहले से बना हुआ ठंडा खाना ना परोसें। ब्राह्मण को भोजन कराते समय ताज़ा, अच्छी और ताज़ा गरम गरम खाना ही खिलाएं। बहुत अधिक गरम ना हो, लेकिन खाना गरम और अच्छा मन से बना के उन्हें खिलाएं। क्योंकि आपको ये मानना चाहिए कि जितनी देर आपके घर पे ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, आपको ऐसा देखना चाहिए कि आपके पितर उतनी देर तक आपके घर में भोजन कर रहे हैं। ये सब भोजन के साथ आप उनके लिए मिठाई इत्यादि अवश्य दें। फल और सब जो फल होते हैं वो उन्हें दें, मिठाइयाँ दें। आप जितना आपकी यथाशक्ति सामर्थ्य अच्छे अच्छे भोजन करें, क्योंकि आप जैसे ब्राह्मण को प्रसन्न करेंगे ना, तो जितने आप ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देंगे तो आपके पूर्वज भी उतने ही आपको आशीर्वाद देंगे। और दूसरी बात कि जब ब्राह्मण भोजन करें तो आप वहाँ उनके साथ बात ना करें। वो जब ब्राह्मण भोजन करेंगे तो आप अपना चुपचाप उन्हें भोजन देके साइड में कुछ और लेंगे तो आप वहाँ बैठे रह सकते हैं, पर कुछ वार्तालाप ना करें। और दूसरी बात कि जब पितृ जो हमारे हैं वो, उनका जब आशीर्वाद हमारे साथ होता है, हमारे ऊपर होता है, तो जो हमारे घर पे जो दोष होते हैं वह कट जाते हैं, पितृदोष जो होते हैं वह कट जाते हैं, और जिनकी वजह से जो सुख शांति घर में हमेशा बनी रहती है, तरक्की होती है, वंश की वृद्धि होती है, और जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई